गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे बच्चों, आपने अपनी व्याकरण निधि में पार्ट 2 में अभ्यास कार्ड 1 पूरा कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 का अभ्यास कार्ड 2 करेंगे। ठीक है, अपनी पुस्तक देखिए, निकालिए और पेंसिल ले लीजिए अपने साथ। ठीक है, देखिए ये एक अभ्यास कार्ड दिया है जिसमें नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों की पहली ध्वनि वाले वर्ण पर गोला लगाइए। यानी कि जैसे आपने पहले वाले अभ्यास कार्ड में आपने पहली ध्वनि वाला अक्षर लिखा था, है ना। अब यहाँ पे उस पहले अक्षर को ढूंढ के हमें क्या बनाना है, गोला बनाना है। उसमें देखिए पहला चित्र है किसका, कमीज। कमीज है तो कमीज में ऐसे लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है ऐसे, और फिर लिखा हुआ है ता, ब्लॉक बना हुआ है और बना हुआ है रा, ऐसे लिखे हुए हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले वाले पे गोला लिखा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ना। इसी प्रकार से आपको आगे भी गोला बनाना है। ठीक है, जैसे का से कमीज, कमीज में का निकल रहा है तो का बना दिया। अब मछली का चित्र बना हुआ है तो बने हुए हैं ऐसे शाह, फिर बना हुआ है माँ और फिर लिखा हुआ है रा, है ऐसे बना हुआ है। अब आप कौन से अक्षर पे गोला बनाएंगे, माँ ना, मछली, माँ निकल रहा है ना, तो इस वाले पे गोला बनाएंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक बोतल का चित्र बना हुआ है और लिखा हुआ है बा, फिर लिखा हुआ है पा, फिर लिखा हुआ है फा। इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बोतल लिखते समय बा निकल रहा है ना, कौन से अक्षर पे हम लोग गोला बनाएंगे, बा अक्षर, इस प्रकार से। ठीक है, इस पे गोला बना देंगे। अब खर किसका चित्र बना हुआ है, खरगोश, और लिखा हुआ है खरगोश वाले में लिखा हुआ है ना, फिर लिखा हुआ है हा, फिर लिखा हुआ है खा, और ऐसे ब्लॉक में बंद है। ठीक है, अब खरगोश, कौन सा अक्षर हम लोग गोला बनाएंगे, खा। इसका मतलब हम लोग इस पे गोला बनाएंगे, इस अक्षर, है ना। बनाइए अपनी पुस्तक में। फिर उसके बाद देखिए नल का चित्र बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, 3 अक्षर लिखे हुए हैं, चा, फिर लिखा हुआ है ता, फिर लिखा हुआ है ना। अब नल बोलते समय नल तो ना अक्षर निकल रहा है ना, तो किस पे गोला बनाएंगे, ना पे। ठीक है, अब एक और देखिए, यहाँ फल बने हुए ढेर सारे और यहाँ पे हमें ढूंढना है। पहला अक्षर लिखा हुआ है ला और दूसरा अक्षर लिखा हुआ है था, तीसरा अक्षर लिखा हुआ है मा, ऐसे लिखा हुआ है ना। अब किस पे गोला बनाएंगे हम लोग, फल, फा ना, तो फा अक्षर पे हम लोग गोला बना देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभ्यास कार्ड पूरा हो गया आपका। ठीक है, तो बच्चों अब इसके नीचे देखिए, आप एक और अभ्यास कार्ड दिया हुआ है। इसमें आपको सेंटेंस, मतलब जो भी वाक्य लिखा है उसको पढ़ना है और खाली स्थान पे क्या भरना है वो आपको ध्यान से सोच के भरना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा है, अभ्यास का 3। ठीक है, अब देखिए 3 में का नंबर, ध्यान से हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। बोलते समय हमारे मुख से कुछ डैश निकलती हैं। क्या निकलती हैं, पढ़ा था ना पीछे,
ध्वनियाँ। क्या भरेंगे हम लोग इसमें? ध्वनियाँ। का नंबर में हम लोग भरेंगे ध्वनियाँ। क्या भरेंगे? ध्वनियाँ। ध्वनियाँ मतलब आवाजें। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती? कुछ आवाजें निकलती है। फिर खा नंबर देखिए, खा नंबर, इन ध्वनियों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? खा नंबर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। हम लोग भरेंगे खा नंबर में वर्ण। अब गा नंबर देख के पढ़ते हैं। भाषा की सबसे डैश इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, गा नंबर में हम लोग क्या भरेंगे? सबसे छोटी। ठीक, अब देखिए घ नंबर। हिंदी में वर्ण डैश तरह के होते हैं। डैश और डैश। तो हिंदी में वर्ण कितने तरह के होते हैं? पढ़ा है ना, 2 तरह के। तो पहले डैश पे हम लोग ऐसे लिखा हुआ है, तो पहले वाले पे हम लोग 2 भरेंगे। और फिर दूसरे डैश पे हम लोग क्या भरेंगे? स्वर। और तीसरे नीचे वाले डैश पे हम यहाँ लिख देते हैं व्यंजन। 2 स्वर और व्यंजन। 2 वर्ण होते हैं ना 2 तरह के, स्वर और व्यंजन। अब अंगा नंबर देखिए। अंगा नंबर है, हिंदी में स्वर डैश होते हैं और व्यंजन डैश होते हैं। स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो अंगा नंबर में आपको पहले डैश पे क्या लिखना है? 11 और दूसरे वाले पे लिखना है 33। ठीक, 33 व्यंजन। अब 4 नंबर देखिए। वर्णों के निश्चित क्रम को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं ना। तो क्या भरेंगे हम लोग 4 नंबर में? वर्णमाला। वर्णमाला। ठीक है बच्चों, तो ये अभ्यासकार दोनों अभी आप पूरा कीजिए और इस अभ्यासकार को आप अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।